नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पुर्तगाल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी जिनके कार्ड रिन्यूअल का है उनको एक सवाल है कि सर जी, हमारे रिन्यूअल कार्ड पे है ना, एड्रेस जो है वो मेरा है ही नहीं, ना ही मेरे पिछले कार्ड का है, ना ही मेरा करंट एड्रेस है। वो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा एड्रेस आईमा वालों ने डाला हुआ है। कई लोगों के कार्ड जो छपे थे, जिनके रिन्यूअल हुए थे, उन लोगों का भी जो कार्ड था, उन लोगों का भी था सर जी कि मैंने ट्रैकिंग आईडी लिया, मेरा अप्रूव हो जाने के बाद मेरे पोर्टल पे तो अलग शो कर रहा था, बट मेरा कार्ड किसी और एड्रेस पे भेज दिया, मेरे को पता ही नहीं कि कौन सा एड्रेस है। तो वो एड्रेस है आपके फाइल लॉक का। जब आपने आपकी फाइल लॉक क्रिएट करी थी, मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट क्रिएट किया था, उस टाइम पे आपने जो एड्रेस डाला था ना, वो एड्रेस कार्ड के ऊपर छपा है या फिर आपके पोर्टल पे वहां पे शो हो रहा है। ठीक है, वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखो, आईमा ने तो अभी टेक ओवर किया ना, 2024-23 में उन्होंने चालू किया टेक ओवर करने के लिए। इससे पहले थी सेफ। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो सेफ का जो सर्वर था, सेफ से जो इंफॉर्मेशन लेनी थी वो उन्होंने वहां से उठाई और उन्होंने नए वाले इस पे डाला। ठीक है, मतलब अभी आईमा वाले में ट्रांसफर करा। तो कई लोगों का क्या हो रहा है, इवन कई लोगों का क्यों, मैं अपना खुद का बता देता हूं। ठीक है, कभी किसी टाइम पे फाइल लॉक हुई थी, तो अभी जब कार्ड रिन्यू होते हैं, रिन्यू होने के बाद जब कार्ड आया, अभी चलो वो तो 3 साल का ही दिया है उन्होंने, ठीक है, बट उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि जब कार्ड आया, तो जब मैं यूजुअली मैं पता करने जाता ही हूँ लॉयर के साथ ना आपका स्टेटस वगैरह, तो मैंने पूछ लिया था उस टाइम पे, मेरा ये 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो मैंने पूछ लिया था उनको। तो उन्होंने बोला कि सर जी, आपके एड्रेस पे आपका कार्ड सेंड कर दिया है। मैंने कहा मुझे तो मिला नहीं है वो। तो उन्होंने बोला कि एड्रेस कंफर्म करो। तो मैंने, क्योंकि मैं पहले जिस पोर्तुगीज कंपनी में काम करता था, तो कंपनी ने घर दिया था जो मेरा पहला कार्ड था बहुत टाइम पहले, तो उसका एड्रेस मुझे लगा कि वो होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कंफर्म करना चाहा कि भाई मैं अभी करंटली मेरा खुद का घर है जहां पे मैंने रेंट पे लिया हुआ है, तो वो एड्रेस चाहिए था मुझे और मैंने वो अपडेट भी किया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें हुआ क्या। उन्होंने मुझे कंफर्म किया जो एड्रेस, वो एड्रेस वहां का था जहां पे मैं जब पुर्तगाल में जिंदगी में पहली बार आया था और मैंने फाइल लॉक में वो एड्रेस डाला था। ठीक है, तो अब जो मुझे कार्ड मिला है उसके ऊपर मेरे फाइल लॉक का एड्रेस है। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया है, इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप पोर्टल पे सही से डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो। आप समझो मैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूं, तो मेरे डॉक्यूमेंट में मैं गलती थोड़ी करूंगा। उन्होंने, आईमा वालों ने ही अपने सिस्टम में वो चीजें अपडेट करी ऑटोमेटिकली और ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ठीक है, तो अभी कुल मिला के मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि क्यों आपका एड्रेस और कहां का आपका एड्रेस दिख रहा है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो। तो सबसे पहले जो मैंने सॉल्यूशन किया वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपके, अगर रिन्यूअल का कार्ड है, आपके पोर्टल पे ऐसा एड्रेस दिख रहा है जो आपको पता नहीं है, तो वो आपके फाइल लॉक का एड्रेस है। ठीक है, जब आप मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट आपने पुर्तगाल में पहली बार फाइल लॉक करवाई थी किसी से या खुद से, तो जो एड्रेस डाला वही एड्रेस वहां पे दिख रहा है। अब क्या कर सकते हो, आप पोर्टल पे आप डाल के अगर करना चाहते हो, अगर आपका कार्ड छप चुका है, चला जा चुका है, या आप एड्रेस चेंज करने के लिए डाल रहे हो, तो डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको कॉन्टेक्टोस फॉर्म पे जाना है, वहां पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है, फिनांस सोशल सिक्योरेंसी में आपका लेटेस्ट एड्रेस अपडेट करना है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने कॉन्टेक्टोस में डालना है। अगर कार्ड छपने से पहले आपका आईमा में एड्रेस अपडेट हो गया, तो आपको कार्ड आपके नए एड्रेस पे मिलेगा 100%। पर अगर आपका कार्ड अप्रूव हो गया है और वो प्रिंट हो चुका है, तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो उनके सिस्टम में चेंज होगा। कार्ड जो है आपका वो उसी फाइल लॉक के एड्रेस पे या पुराने एड्रेस पे ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको पता चल गया कि अप्रूव हो चुका है, तो आप अपने नजदीकी सीटीटी में चले जाओ जहां पे आप रहते हो और उनको बोलो कि भाई मेरा ये एड्रेस है जो आपको सिस्टम में दिख रहा है, या आपको उन्होंने कंफर्म किया कि फाइल लॉक का जो एड्रेस है ये मेरा पुराना एड्रेस है, ये मेरा नया एड्रेस है। ठीक है, मेरे पास उसका फॉर्म भी पड़ा हो सकता है, मैंने पूछा था वहां पे, यहां पे नहीं रखा है। ठीक है, तो आपने सीटीडी में जाना है, उनको बोलना है ये मेरा पुराना एड्रेस है, ये मेरा नया एड्रेस है। ठीक है, दो चीजें हो सकती है। क्या चीजें हो सकती है, तो एक तो आप उनको ये बोल सकते हो कि भाई मेरा कार्ड आपके पास आएगा, तो आप अपने पास रखो, उसके कुछ 13-15 यूरो चार्जेस है। ठीक है, आपके पास रखो, मैं आकर कलेक्ट करूंगा। तो हर 3 दिन में, 4 दिन में जाकर आप उनको पूछ सकते हो। ठीक है, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बोलो कि ये मेरा पुराना एड्रेस है, ये मेरा नया एड्रेस है, जो भी मेरे इस पुराने एड्रेस पे मेरे नाम का लेटर जाएगा, मुझे इस नए एड्रेस पे चाहिए। तो होता क्या है कि जब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जाएगा इस एड्रेस के लिए, तो यहां के सीटीटी वालों के पास जब जाएगा ना, तो उनको सिस्टम में दिखेगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरा पोर्तो का एड्रेस है। ठीक है, अब मैं लिस्बन में रहता हूं, तो उनको पोर्तो वालों को दिखेगा, अरे
इसने तो रिक्वेस्ट पाई है कि मुझे ये कार्ड जो है या ये डॉक्यूमेंट जो है वो लिस्बन में चाहिए, तो वो पोर्तो से दोबारा लिस्बन में भेजेंगे और आपको लिस्बन के आपके नए एड्रेस पे मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं आई रहेगी, बट 100 में से कम 20 लोगों को तो प्रॉब्लम आई रहेगी। मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है ये, तो समझ लो, ठीक है। आपके कार्ड रिन्यूअल पे जो पोर्टल पे दिख रहा है वो फाइल लॉक का आपका एड्रेस हो सकता है। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाल के कॉन्टैक्ट उस फॉर्म पे चेंज कर लो। अगर वहां से चेंज नहीं होता है, कार्ड आपका प्रिंट हो जाता है, कार्ड प्रिंट हो जाने के बाद फिर आपको जाना पड़ेगा सीटीटी में, और सीटीटी में जाकर आप चेंज करवा सकते हो उसको, एड्रेस को। या तो एड्रेस को चेंज नहीं करवा सकते हो, आपको बस वो लेटर उनको इन्फॉर्म करना है कि भाई ये मेरा पुराना एड्रेस है, ये मेरा नया एड्रेस है, और ये मुझे पुराने एड्रेस पे जो भी मेरे कार्ड आएगा वो मुझे नए एड्रेस पे चाहिए। बस दैट्स इट। अगर इस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।